दिस वीडियो फॉर क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर 4 चल रहा था। चैप्टर 4 में हम इसके प्रीवियस वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो एक टॉपिक रह गया था, दैट इज नोन एज चेंज इन बजट लाइन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चेंज इन बजट लाइन पढ़ा था कि बजट लाइन में चेंजेस कब आते हैं। तो बजट लाइन या तो हमारी शिफ्ट होती है या फिर रोटेट होती है। तो बजट लाइन शिफ्ट होती है या फिर रोटेट होती है, ये भी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि शिफ्ट कब होती है और रोटेट कब होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ बजट लाइन। ठीक है, शिफ्टिंग हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। रोटेशन ऑफ बजट लाइन, पहले मैं आपको रोटेशन क्लियर कर दूँ। रोटेशन में क्या होता है, दिस इज अवर बजट लाइन सपोज। तो अगर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट अपनी जगह पर रहता है और दूसरा पॉइंट वहाँ पर मूव करेगा इस तरीके से। रोटेशन का मतलब ओनली वन पॉइंट मूव्स एंड अदर रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ एक पॉइंट मूव करेगा और एक पॉइंट वहीं पर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नोन एज रोटेशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो बजट लाइन है वो कब रोटेट करता है, कौन सी कंडीशन में रोटेट करता है। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन प्राइस, जब हमारे जो गुड्स हैं उनके प्राइस में चेंज आती हैं, उस कंडीशन में हमारा जो बजट लाइन है वो रोटेट करता है। ठीक है, तो दोनों देखते हैं। अब चेंज इन प्राइस, या तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस। अभी हम यहाँ पर गुड एक्स की बात कर रहे हैं। जब गुड एक्स के प्राइस इंक्रीज होंगे, वी बाय लेस क्वांटिटी ऑफ इट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाए, आपके पास मनी उतना ही है, ठीक है, मनी आपकी चेंज नहीं हो रही है, आपकी मनी इनकम चेंज नहीं हो रही है, आपकी मनी इनकम उतनी ही है जितनी पहले थी। बट पहले आप 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे थे एक्स एंड वाई, जिसमें से एक्स की कीमत अब क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्स की कीमत बढ़ गई तो आप उसका कंजम्पशन क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो वही हमने किया है यहाँ पर। व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज, जब गुड एक्स का प्राइस बढ़ जाता है, वी बाय लेस क्वांटिटी ऑफ इट। हम उसकी क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। दस बजट लाइन रोटेट इनवर्ड। तो हमारी बजट लाइन कहाँ पर रोटेट करती है, इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ ऑन एक्स एक्सिस पर एंड वाइस वर्सा। मतलब ये हमने अभी पढ़ा इंक्रीज का, और जब गुड एक्स के प्राइस कम हो जाएंगे, तब गुड एक्स के प्राइस जब कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर रोटेशन कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इसकी मैंने आपको बनाया एक ग्राफ, उसकी तरह थ्रू समझेंगे। चेंज द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड अदर रिमेन कांस्टेंट। अदर रिमेन कांस्टेंट का मतलब है हमारा जो कंज्यूमर है उसकी इनकम भी कांस्टेंट है और वाई के प्राइस भी कांस्टेंट है। चेंज किसी में नहीं आ रहा, चेंज सिर्फ किस में आ रहा है, गुड एक्स के प्राइस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, यहाँ पर गुड्स एक्स, यहाँ पर गुड्स वाई। तो यहाँ पर हमारी जो मेन बजट लाइन है ये है ए और बी, ये हमारी बजट लाइन है। अब क्या हुआ, गुड एक्स के क्या हुए, प्राइस बढ़ गए तो हमने क्या किया, वाई को तो उतना ही रखा, मगर अब हमने गुड एक्स को खरीदना कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसके प्राइस बढ़ गए भाई। पहले हम सपोज 20 रुपए में इसकी 2 यूनिट खरीद रहे थे, बट हम 20 रुपए में सिर्फ इसकी एक ही यूनिट खरीद पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया। कब, जब गुड एक्स के प्राइस बढ़े तब। तो यहाँ पर हमारा जो ये बजट लाइन है वो कहाँ पर आ गई, इनवर्ड, अंदर की तरफ आ गई, जबकि वाई एक्सिस पर हमारी वो लाइन वहीं पर है, वो वाला पॉइंट हमारा सेम है। और एक्स एक्सिस पर जो हमारा पॉइंट यहाँ पर बी पर बन रहा था, अब वो बी डैश पर शिफ्ट हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंक्रीज का देखें, सॉरी डिक्रीज का देखें कि इसके प्राइस अगर कम हो जाए, तो अगर गुड एक्स के प्राइस कम हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम उसको ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। वाई सेम है, अब गुड एक्स के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, डिक्रीज हो गए। तो मैंने क्या किया, उसको पहले मैं बी पॉइंट तक खरीद रही थी, अब मैंने उसको कितना खरीदना स्टार्ट कर दिया, सी डैश तक। मतलब यहाँ पर हमारा जो बजट लाइन है वो कहाँ की तरफ बढ़ा, आउटसाइड की तरफ, आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, आउटवर्ड की तरफ रोटेट हो गया, जबकि हमारा वाई एक्सिस जहाँ पर था वहीं पर है, क्योंकि वाई के रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आई हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हमारा चेंज इन प्राइस इन गुड एक्स। जब कम होता है तब अंदर की तरफ रोटेट होगी हमारी बजट लाइन, और जब जब प्राइस बढ़ता है तो हमारी जो बजट लाइन है वो अंदर की तरफ रोटेट होगी, और जब प्राइस कम हो जाता है तो हमारी बजट लाइन बाहर की तरफ रोटेट होती है। कौन सा एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। ऐसे ही सेम आता है वाई का।
व्हेन प्राइस ऑफ गुड बाय इंक्रीज, जब बाई गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो सेम वही रहेगा हमारा, वी बाय लेस क्वांटिटी ऑफ इट, तब हम उसकी लेस क्वांटिटी बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। दस बजट लाइन मस्ट रोटेट इनवर्ड, तो हमारी जो बजट लाइन है वो कहाँ हो जाती है, शिफ्ट इनवर्ड, अंदर की तरफ। पहले मैं क्या कर रही थी, ए और बी हमारा ये बजट लाइन था, ए और बी हमारी बजट लाइन थी। उसके बाद जब y के प्राइस इंक्रीज हुए, y के प्राइस बढ़ गए, तो हमने क्या किया, हमने उसको कम खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब ए से हमने कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, बी डैश पर। अब हमारी नई बजट लाइन क्या हो गई, बी से बी डैश। कब हो गई, जब गुड y के प्राइस इंक्रीज हो गए तब हमने उसको खरीदना कम कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इसको अपोजिट कर लो, जब गुड y के प्राइस अगर कम हुए, गुड वाई के प्राइस जब कम हुए तब हमने उसको ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब गुड वाई के प्राइस कम हो गए, अभी एक्स के उतने ही है, एक्स में कोई चेंजेस नहीं है ना, एक्स के प्राइस में चेंज है और ना ही जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में कोई चेंज है। तो यहाँ पर वाई के प्राइस जब डिक्रीज हुए तो हमने क्या किया, उसको ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो हमारा जो बजट लाइन पहले ए बी थी, अब वो ए डैश और बी पर शिफ्ट हो गई। ठीक है, हमने वाई का कंजम्पशन बढ़ा दिया, कब, जब वाई के प्राइस कम हुए तब। ठीक है, तो हमारी बजट लाइन अब कहाँ पर शिफ्ट हो गई, आउटवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था आपका चेंज इन बजट लाइन का, शिफ्टिंग एंड रोटेशन। यह चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 4। थैंक यू।